केंद्र सरकार ने चुनौती का सामना करने की तैयारी अप्रैल में ही शुरू कर दी थी। मैं लगातार कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं और जो हमारी टीम है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सचिव भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने आईसीआर के माध्यम से प्रभावित जो जिले होंगे जिनकी संभावना थी उनके कंटिजेंसी प्लान तैयार भी किए हैं और जिलों को हमने शेयर भी कर दिए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 1 जून से 30 जून तक हमने खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत हमने 1,14,567 कार्यक्रम किए और 80,67,000 किसानों तक सीधे पहुंचे। तो उसमें खेत बचाओ के साथ साथ इन जिलों में अल नीनो के प्रभाव के कारण कैसी बोनी करनी चाहिए, कौन सी फसल मतलब कम अवधि वाली, कम पानी वाली फसल जो कम पानी में भी ठीक से आ जाए, उसकी सलाह दी गई है। तो प्रैक्टिकली भी ये सलाह नीचे तक हमारी पहुंची है। हमने 2-3 तैयारियां और की। एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 1.25 लाख कुंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज़्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी ज़रूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज़्यादा सम्मिलित हो उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं, क्योंकि फसल की बोनी के बाद भगवान ना करे अगर फसल खराब हुई तो फसल बीमा योजना से उनको मदद मिल जाएगी। तो उसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अल नीनो मॉनिटरिंग सेल और क्रॉप वेदर वाच ग्रुप लगातार मानसून, बुआई की स्थिति, फसलों की स्थिति और बाजार की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और राज्य में भी कंट्रोल रूम बने हैं और नोडल अधिकारी भी राज्यों ने अपने नियुक्त किए हैं जिनके साथ लगातार कृषि विभाग संपर्क में हैं। तो परिस्थितियां ज़रूर है, लेकिन अभी बारिश अच्छी हो रही है। कल जो समीक्षा हुई उसमें ये अल नीनो और प्रबल होगी तो आगे बारिश में कहीं गैप हो सकता है, उसकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी हम रणनीति बना रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।